तो फिर हम दर्शकों को लेकर चलते हैं एक सुदूर गांव में। यहाँ रहते हैं दो भाई, एक है सुखिया और दूसरे है दुखिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सुखिया सुखी रहता है और दुखिया हमेशा दुखी और उदास रहता है। सुखिया का था दिल बड़ा, दुखिया का था छोटा। सुखिया का था दिल बड़ा, दुखिया का था छोटा। दिल सच्चा था सुखिया का और दुखिया का था छोटा। दिल सच्चा था सुखिया का और दुखिया का था छोटा। सुखिया से करके बंटवारा रहता था वो अलग अलग। सुखिया से करके बंटवारा रहता था वो अलग अलग। सुखिया को फिर भी कुछ नहीं कहता रहता गलत गलत। सुखिया को फिर भी कुछ नहीं कहता रहता गलत गलत। पैसे पैसे रहता था और गंदा पानी पीता था। पैसे पैसे रहता था और गंदा पानी पीता था। जल्दी कैसे अमीर हो जाए, जल्दी कैसे अमीर हो जाए, यही सोचता रहता था। और उल्टे सीधे कामों में वो उलझा उलझा रहता था। मन में रंगे बैर झगड़ा करता रहता हरदम झगड़ा। मन में रंगे बैर झगड़ा करता रहता हरदम झगड़ा। दुखिया का बस ऐसा ही, दुखिया का बस ऐसा ही। सुखिया और दुखिया के बीच झगड़ा चल रहा है, जिसमें दुखिया छोटे भाई पे हावी है और सुखिया समझाने की कोशिश कर रहा है। समस्या साफ सफाई की है। दुखिया की छोटी बेटी बीमार है और वो सोचता है कि सुखिया ने कुछ जादू टोना कर दिया है। और सुखिया समझा रहा है अपने बड़े भाई को कि बच्चे का इलाज करवाओ, साथ ही घर में साफ सफाई का ख्याल रखो। दुखिया भगत बुलाने की बात करता है, सुखिया डांट लगाता है। फिर सुखिया जबरदस्ती दुखिया की बेटी को डॉक्टर के पास ले जाता है। हम लेके जा रहे हैं। अरे अरे कहाँ ले जा रहा, अरे हमारी बेटी कहाँ ले जा रहा है तू? देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारा छोटा भाई है। अरे गोद में पाले हैं इसको, बराबर का बंटवारा कर दिए। खाली एगो गाय रखे थे हम अपना पाले, वो भी बड़ा होने के नाते, वो भी ससुरी मर गई। उस गाय के बदले इसका बुरा नजर हमको लग गया और हम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। ये हमरे सामने दिन पर दिन मजे में जिंदगी काट रहा है। बेटी को भी लेके चला गया। अगर कुछ हुआ ना उसको तो हम इसका वंश का विनाश कर देंगे, आग लगा देंगे, जेल चले जाएंगे, बवाल मचा देंगे, धरती फाड़ देंगे। अरे भैया आँख खोलिए और सामने देखिए कौन है। अरे बिटिया तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा, डॉक्टर अंकल ने सुई दी है और मैं अब ठीक हो गई। ये दवाइयाँ भी दी हैं और उन्होंने कहा है साफ सफाई का ध्यान रखने को और रोज स्नान करने को और अच्छे से ब्रश करने को और उन्होंने कहा है कि खूब पानी पीना और साफ पानी पीना, समझी? हाँ। अरे ये गाय के बदले बछड़ा पे ध्यान है। पहले मंत्र मार के हमारे बेटी को बीमार कर दिए, अब फिर ठीक करावे के बहाने डॉक्टर कहाँ ले गए। समाज में अच्छा बन रहे हो, आए अच्छा बनने के नाटक करते हो। अरे अगर हमारे घर में डकैती नहीं पड़ती और वो दिन पैसा गहना गुड़िया नहीं लूट के ले जाता चोरवा, तो आज तुमसे अच्छा स्थिति में हम रहते, समझे? भैया हम तो हमेशा से कहते थे कि पैसों को घर में मत रखिए, फूस का घर है। पैसे यहाँ सुरक्षित नहीं है, बैंक में डाल दो, वहाँ सुरक्षित भी रहेंगे और समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज में पैसे बढ़ते भी रहेंगे। मेरी एक बात भी मानी है आज तक आपने? कमाए पैसे हरदम जुआ में उड़ाते रहते हो, उल्टी सीधी चीजें खरीदते रहते हो। यही आदत तुम्हारा बेटा भी सीखता जा रहा है। नशे और बाकी फालतू की चीजों में जितना पैसा बर्बाद करते हो, उन पैसों को अगर बचाकर समय समय पर खाते में डालते तो आज हमसे बेहतर स्थिति में तुम होते। देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं ना? अब अंडा सिखाएगा कि च्यू बोले कि ट्यू। अरे जाओ जाओ, देख लेंगे तुमको भी। एक बार बेटवा हमारा पैसा लेकर लौटा ना, तब बुझाएगा तुमको। देखना देखना कैसे रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। दिन भर कंप्यूटर पर भीड़ा रहता है आजकल। बोला है कि जल्दी हम सबका भाग चमकने वाला है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता भैया, ध्यान रखिएगा अपना। सब ब्याह क्या कर लिए, हमारा जीवन ही नरक हो गया है।
कपड़ा भी गुस्से में धोती है, साला तलाक दे देंगे। अरे क्या हुआ आशे भाई? देखिए ना, काम का प्रेशर था, मेहरारू को कल घुमाने का वादा करके नहीं ले गए तो गुस्से में वो सब कपड़ा खींच दी। शर्ट में 3000 रुपया था, उसको भी धो डाली। कुछ फट गया, कुछ धुंधला गया, और जब उसको दिखाए तो चीर कर पूरा 1000 रुपया फाड़ दी। 2000 तक तो समझ में आ रहा है, बाकी खंड पिखंड कर दिए। कैसे कैसे बचा कर घर से बाहर लाए हैं। देखिए आशे भाई, पहली बात तो ये है कि काम के प्रेशर में पत्नी से किया हुआ वादा मत भूला करिए। दूसरी बात ये कि हम सबों को पैसे यानी नोट का सम्मान करना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि बैंक जाइए और इन नोटों को निःशुल्क बदलवाइए। जो नोट भाभी जी ने गुस्से में कई टुकड़ों में फाड़ दिया होगा, उसके बदले कोई नया नोट तो नहीं मिलेगा, मगर जो 2 हिस्सों में बटे हुए नोट होंगे उसके बदले आपको पैसे मिल सकते हैं। विशेष जानकारी आपको बैंक शाखा में मिल जाएगी। अरे सच में? यानी नुकसान आधा ही रहा? नहीं नहीं, नुकसान तो पूरा हुआ। घर लौट कर जाइए, तब भाभी जी बतलाएंगी। पुराने 2 टुकड़ों में बटे हुए नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदला जा सकता है। दीमक लगे या जले हुए नोटों को केवल RBI के कार्यालय में ही नोटों को बदला जा सकता है। 1 2 5 10 और 20, 1 2 5 10 और 20, सभी तरह के सिक्के हैं, सभी तरह के सिक्के हैं। वैध संचालित इसका लेन देन करना है बिल्कुल सुरक्षित। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं ना आप लोग? अरे बाप रे बाप, ये सुखीवा फिर हमारा परिवार के नजर लगा दिया है। क्या हुआ दुखिया? काहे हमेशा अपने भाई को कोस के रहते हो? थाना से फोन है, बोला है कि हमारा बेटा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हो गया है, कम से कम 20 साल की सजा होगा। और बोला है कि अगर उसको बचाना चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करो जल्दी से। अब हम क्या करें? कहाँ से लाए 1.5 लाख रुपया? अरे 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 भैया घबराइए नहीं, हम हैं ना, पैसों का व्यवस्था हो जाएगा। चलिए थाने चलते हैं। अरे नहीं, मामला गंभीर है, अभी ऑनलाइन करने को कहा है। ए सुखिया, तू तो ऑनलाइन पैसा लेन देन करता है ना? ए भाई देखो ना, मैसेज पे अकाउंट डिटेल भेजा है, तुम जल्दी से ऑनलाइन 1.5 लाख रुपया भेज दो ना। ठीक है, कर देंगे। पहले आप अपने बेटे के नंबर पे कॉल कीजिए। अरे वो तो गिरफ्तार है। जितना बोले हैं उतना करिए चुपचाप आप। हेलो, अरे कौन से थाने हो? ज्यादा मारा पीटा नहीं ना है ना तुमको? अरे पगला गए हैं क्या? घाटा हमको हुआ है और दिमाग आपका खराब हो गया। हम दोस्त के रूम पे हैं, बेटिंग ऐप पे कल 35,000 रुपया डूब गया। देखिए फोन। अरे अरे ये तो अलगे बात कह रहा है, कहता है कि दोस्त के कमरा पे है, और कौन तो ऐप पे 35,000 हार गया है। तो फिर पुलिस वाला हमको कहाँ कॉल किया था? अरे भैया वो फ्रॉड था। आजकल इस तरह का फर्जी कॉल करके लोग अधिकारी बनकर डिजिटली अरेस्ट कर ले रहा है और बेवकूफ़ बनाकर मोटी रकम ठग लेता है। अभी फिर आपकी नासमझी से 1.5 लाख रुपया डूब जाता है। ऐसे किसी भी फ़ोन कॉल के झांसे में ना आए, समझें? अच्छा वो बिट्टू क्या कह रहा था, कहाँ पैसा डुबाया है वो? कोई गेम में पैसा लगाया था, बोला था कि इस बार उसका जितना तय, हम ही तो 50,000 दे के भेजे थे। भैया हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि पैसा कमाने और सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसे घर बुलाइए और अपनी तरह ऐसे उल्टे सीधे कामों से बाहर निकालिए और मन लगाकर पढ़ाई करने को कहिए। हेलो, अरे अरे तुम पहले घर आओ, तुम्हारा हड्डी पसली एक करते हैं। घर का पैसा ले जाकर डुबा दिया है। अरे हम तुम्हारे चक्कर में 1.5 लाख रुपया और अभी कर्जा में हम डूब जाते हैं। अब तुम केवल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा, समझे? अरे सीखो अपने चाचा से कुछ। पहले घर आओ, जल्दी आओ तुम। क्या रे दुखिया, बड़ा दुखी दिख रहा है, क्या बात है? अरे देखिए ना मालिक, बेटा कंगाली में आटा गीला करवाए हुए हैं। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बैंक जा रहे हैं। बैंक वाला को खाली KYC अपडेट करवाना रहता है। आज तो बैंक में जाकर भर पेट झाड़ेंगे। और एक बात बताओ, तुम जो पैसा लिया है हमसे कब चुकाएगा पूरा? आप भी तो हद करते हैं मालिक। 2 लाख के बदले लाखों रुपया वसूल कर चुके हैं आप हमसे, और ऊपर से 2 साल से हमारा 10 कट्ठा जमीन भी खुदे जोत रहे हैं। अरे वो तो तुम ब्याज का देता आया है हर महीना 20,000, और जमीन जब चाहे छुड़ा लो। मूलधन का 2 लाख लौटा दो और जमीन तुम्हारा था, तुम्हारा हो जाएगा। कब देगा बोल? ये कोई मतलब नहीं है।
मजबूरी में पैसा का लिए आप तो हमको बैल की तरह दूर हैं। अरे तुम बोलेगा ढेर लबर लबर, मार देंगे तुम मुकर नाच के गिर जाएगा। ऐसे मार दीजिएगा? अरे मैंने पैसा लिया है। गुलाम समझ लिया? भचर भचर भचर। अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी? अरे ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? अरे देखो ना, बैंक का गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। बुरा समय में कर्ज का लिए ये गुलाम समझ कर रखे हुए हैं हमको। क्या हुआ सेठ जी, आपकी क्या परेशानी है? अरे बैंक वाला बार बार केवाईसी करते रहता है। सेठ जी, समय समय पे केवाईसी अपडेट बैंक इसलिए करवाती है ताकि आपका खाता सुरक्षित रह सके। आपके खाते का इस्तेमाल आप ही कर रहे हैं या कोई और इसका बेजा फायदा उठा रहा है, ये जानने के लिए बैंक को कोऑपरेट कीजिए। इसमें आपका ही फायदा है और ये प्रक्रिया आपके खाते की सुरक्षा के लिए है। अब ये बताइए कि हमारे बड़े भाई को आप इस तरह बदतमीजी से क्यों डांट रहे थे? अरे तुम्हारा भाई हमसे 2 साल पहले 2 लाख रुपया लिया था 10% ब्याज पे। हर महीने हमको ब्याज का 20,000 तो दे देता है, मगर मूलधन 2 लाख कब लौट आएगा पूछने पे इन्ने उन्ने बतियाता है। आपने ब्याज के नाम पे पहले ही इनसे 4,80,000 वसूल कर लिया है। ऊपर से आप ये गैर कानूनी धंधा इनकम टैक्स की नज़र से छुपाकर कैश में कर रहे हैं। हमको सब पता है सेठ जी, पता है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपको आपका 2 लाख चाहिए तो अकाउंट डिटेल मुझे भेज दीजिएगा। मैं 24 घंटे के अंदर आपको आपके पैसे दे दूंगा। और आप जो भैया का जमीन 10 कट्ठा हड़प के रखे हैं ना, कल कागज लौटा दीजिएगा। अरे कल ही भेजना, आज कहाँ से भेज पाओगे? बैंक भी अब बंद होने वाला होगा। हाँ भाई। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं डिजिटल बैंकिंग सेवा का उपयोग करता हूँ। घर बैठे 24 घंटे कहीं भी पैसे भेज सकता हूँ, NEFT और RTGS के माध्यम से। अकाउंट डिटेल भेज दीजिएगा, मैं आज रात को आपका पैसा भेजूंगा। बस ये एकदम रखना पसीना पर ना अगर टाइम डाला तो मसा की लगा पूरा बस कुछ हुआ क्या सेठ जी? ठीक है। बाप रे, ऐसा 2-4 को पढ़ा लिखा समझदार आदमी और गांव में आ जाएगा तो हमारा धंधा पानी सब बंद करवा देगा। ये सब भाई, हम कैसे तोहर कर्जा उतारेंगे? जीवन भर तुमको गाली बात कहते आए और तुम हमको हमेशा बचत करना सिखाता रहा। कैसे तुम्हारा कर्जा उतारेंगे समझ में नहीं आ रहा। समझदार बनकर और लापरवाही छोड़कर आगे से कभी भी लोन की आवश्यकता पड़े भैया तो RBI अधिकृत किसी बैंक से ही लोन लेना, वो भी न्यूनतम ब्याज दर पर। और आपका जमीन लोन के बदले कोई और नहीं जोतेगा, समझे? और हाँ, बैंक से लिए गए लोन का सही समय पे भुगतान भी कर देना। इससे आपका सिविल अच्छा होगा और भविष्य में बैंक आपको आपके बेहतर सिविल के आधार पे और ज्यादा पैसे भी लोन दे सकती है। आज समझ में आया कि कितना गलत थे हम। छोटे भाई से कैसे माफी मांगे जा सकती है? अरे गले मिलकर और क्या भैया। दुखिया सुखिया मिल गए भाई